हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम 7th क्लास का चैप्टर 2 देखते हैं, जो कि इसी वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पवन। पवन क्या होती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन कितने प्रकार की होती हैं? तो पवन जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है हमारा स्थायी पवनें। ये वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्थायी पवनें कहते हैं। जैसे हम अपना कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है आपका स्थायी पता, अस्थायी पता, है ना। तो स्थायी कौन सा होता है? जो परमानेंट, जहाँ के हम वासी हैं, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ हमारी पैतृक धन संपत्ति, वो हमारा क्या है? स्थायी पता। तो इसी तरह से ये पवनें भी क्या हैं? स्थायी रहती हैं। अब ये स्थायी पवनें जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। व्यापारिक पवनें जो है वो 0 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश दोनों साइडों में वो चलती हैं। इसी तरह से पछुआ पवनें हैं, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी आता है इन पवनों के ऊपर। तो ये 35 डिग्री से 60 डिग्री तक उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्धों में चलती हैं। और ध्रुवीय पवनें हैं वो 65 से 90 ध्रुवों की तरफ, है ना। तो उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध दोनों में चलती हैं। तो इस तरह से स्थायी पवनें हैं। टोटल पवन 3 प्रकार की होती हैं। इसमें स्थायी पवनें वो भी 3 प्रकार की हैं। पहला है व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें। अब इसको हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। अब इस डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि प्रमुख दाब पेटियां और स्थायी पवनें। तो आप ये देखें, यहाँ पे भूमध्य रेखा पे निम्न दाब डोलड्रम है, यहाँ से नीचे दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, फिर उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश, फिर सनातन पछुआ पवन, फिर है अधोध्रुवी निम्न दाब और ध्रुवीय निम्न दाब, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। और सेम यही हमारा क्या चलेगा उत्तरी गोलार्ध में। सबसे पहले उच्च दाब ध्रुवीय पूर्वी पवन, अधोध्रुवीय निम्न दाब, सनातन पछुआ पवन, उपोष्ण व उच्च दाब यानी हॉर्स अक्षांश, और उसके बाद में है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप पवनों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सामयिक या मौसमी पवनें। ये विभिन्न ऋतुओं व मौसम में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, कि जैसे गर्मी आई, सर्दी आई, तो इसमें क्या है, ये अपने जो चलने की दिशाएं हैं उनको परिवर्तित कर लेती हैं। तटीय क्षेत्रों में रात्रि में चलने वाली स्थल समीर तथा दिन में चलने वाली समुद्री समीर, ये किसका उदाहरण है? मौसमी या सामयिक पवनों का। अब देखते हैं स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष भर या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। भाई कोई छोटा क्षेत्र है तो उसमें क्या होगा, या तो साल भर चलेंगी या किसी समय विशेष में चलेगी। जैसे राजस्थान में अपने लू चलती हैं, ठीक है। तो वो कब चलती हैं? आपके मई से जून तक चलती हैं। जुलाई में क्योंकि बारिश का मौसम आता है तो वो हट जाती हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर मई जून में चलती है, लेकिन उनका भी फिर टाइम पीरियड निश्चित होता है। मतलब आप ये देखेंगे कि 12 से लेकर 3 बजे तक ज़्यादातर लू का टाइम रहता है। उसके बाद में वो इतनी स्पीड से नहीं चलती हैं, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं स्थानीय पवनों के। राजस्थान में चलने वाली लू, उत्तरी अमेरिका में चलने वाली चिनुक। अब देखो, उत्तरी अमेरिका में जो पवन बहती है स्थानीय पवन, उसका नाम क्या है? चिनुक है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यूरोप में चलने वाली कौन कौन सी हैं? फोहन व मिस्टर। ये क्या है? स्थानीय पवनें हैं। तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर हम देखते हैं आर्द्रता। वायु में उपस्थित नमी या जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है, जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। वर्षा, पृथ्वी पर जल का बूंदों के रूप में गिरना क्या कहलाता है? वर्षा। वर्षा कितने प्रकार की होती है? तो वर्षा जो है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा, ठीक है। अब है वर्षा वितरण को प्रभावित करते हैं। तो वर्षा के वितरण को कौन कौन प्रभावित करता है? समुद्र से दूरी कितनी है, ठीक है। वायु किस दिशा में चल रही है, किस तरह की जो वायु है वो कैसे चल रही है, गर्म है, ठंडी है, वो चीज़। पर्वतों की दिशा, ठीक है, कि पर्वत किस तरह से वायु के सामने आ रहे हैं, उसके पीछे हैं, उसके आजू बाजू में हैं, तो वो प्रभावित करती है। और धरातल का स्वरूप, हमारा धरातल कैसा है। अब हम इन वर्षा
के जो 3 प्रकार हैं उनको डायग्राम से देखते हैं, चित्र से देखते हैं। अब इसमें देखो, सबसे पहले आपकी दिखाई हुई है चक्रवातीय वर्षा। जो समुद्र में चक्रवात उठते हैं तो उनकी वजह से जो वर्षा होती है। और फिर सेकंड में है हमारा पर्वतीय वर्षा। ठीक है, कि पर्वत आगे आगे पानी का बादल है, पर्वतों से टकराया और इसकी वर्षा हो गई। और फिर सहवनीय वर्षा है जो कि नॉर्मल अपनी वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है विषुवत रेखीय क्षेत्र। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। फिर है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो उष्ण शीतोष्ण के तटीय क्षेत्र, यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र ये कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मध्यम भाग तथा शीतोष्ण प्रदेशों के पूर्वी भाग, और यहाँ जो वर्षा है वो कितनी होती है? 25 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब देखते हैं निम्न वर्षा के क्षेत्र। तो जो गर्म मरुस्थल होते हैं वो और ध्रुवीय क्षेत्र, ये सब क्या है? निम्न वर्षा के क्षेत्र हैं। ध्रुवों पर वर्षा जो है वो हिमपात के रूप में होती है, कि वो बर्फ़ की छोटे छोटे टुकड़े तो नहीं कह सकते, एक मतलब ओस का या उस तरह से कहते हैं कि बर्फ़ ही गिरती है वहाँ पे ना, रुई के जैसे अपने रुई होती है उस तरह की, तो क्या कहलाता है? हिमपात। विश्व की औसत वार्षिक वर्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेट के एग्जाम में भी पूछा गया था एक बार। तो 117 सेंटीमीटर जो है वो विश्व की औसत वर्षा है। फिर है कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हें किन देशों में, किस महाद्वीपों में किस नाम से जाना जाता है? तो वो देखते हैं। सबसे पहला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हरिकेन। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे हम क्या कहेंगे? हरिकेन। कैरेबियन सागर व मैक्सिको में इसे क्या कहेंगे? टोर्नेडो। चीन व जापान में इसे क्या कहेंगे? टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में इसे क्या कहते हैं? विली विलीज। और बंगाल की खाड़ी में इसे क्या कहते हैं? चक्रवात। ये जो अपन आई बारिश सुनते हैं बारिश के मौसम में। फिर है चक्रवात। अब देखो चक्रवात क्या होते हैं, ये शायद एस्टेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। चक्रवात होते हैं, सामान्य रूप से चक्रवात जो है वो निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर उच्च दाब होता है। ठीक है, कि मान लो यहाँ चक्रवात उठ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? निम्न दाब होगा। अगर सीधा ही एग्जाम में क्वेश्चन आया कि चक्रवात क्या होते हैं, तो जैसे ही हम चक्रवात शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे ऊर्जा सी आती है कि चक्रवात का मतलब तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक कोई भी पवन या कोई तूफान हो, तो उसमें हम निम्न दाब नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अधिक दाब करेंगे। ठीक है, लेकिन देखो इसका आंसर जो बिल्कुल इसके अपोजिट है कि चक्रवात हमेशा निम्न दाब के केंद्र होते हैं। फिर है चक्रवात समुद्र पर सामान्यतः विकसित होते हैं और तटों पर वर्षा करते हैं। जैसा कि आप गर्मी के मौसम में या बारिश के मौसम, अभी दोबारा से मावठ का समय शुरू हो जाएगा, तो इस तरह की जो मौसम की हलचल है वो हमें देखने को मिलती है। फिर है कि चक्रवात के प्रकार। चक्रवात के 2 प्रकार होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। भाई एक ठंडा हो गया, एक गर्म हो गया। लेकिन जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो बहुत ही तीव्र गति से चलते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से वो चलते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो धीमी गति से चलते हैं। तो ये दोनों में इनका अंतर है कि जो ठंडा है वो धीरे चलेगा और जो गर्म है वो स्पीड से चलेगा। तो आज की वीडियो में हमारा ये 2nd चैप्टर ख़त्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों आपके लिए, तो आप इनको अच्छे से अपना एक रजिस्टर मेंटेन करके उसमें तैयार करें और ध्यान से इनको पढ़ें। आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए, एस्टेट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।